हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि आप मेहनती हैं। आप इन स्लाइड को रीड कर रहे होंगे, है ना? आपको आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को एनिमेशन के थ्रू समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना? देन रीड। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए स्ट्रक्चर। कुछ करोगे, अच्छा कुछ करोगे, है ना? तभी तो बढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि बिना कुछ किए आप बढ़ भी नहीं सकते। आप आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज आप रीड करना शुरू नहीं करेंगे, तो आप इन चीज़ों से भागते रहेंगे और एक दिन आपको इन्हीं चीज़ों पर दोबारा लौट कर आना होगा या आना पड़ेगा। ओके, आई विल रिटर्न एंड आई हैव टू रिटर्न, आई विल हैव टू रिटर्न। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें। ओके, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जागरूक करें कि मैं गूगल पीपीटी को रीड करता हूँ वाई हिंदी, रिटन इन इंग्लिश एंड स्पीक इन हिंदी। वाई लैंग्वेज वीडियो आपके लिए है, तो प्लीज़ आप उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से, और जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं आप कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करें। एंड विद डायग्राम और विद नोट्स आपको ये वीडियो और स्लाइड्स प्रोवाइड हैं। ओके, तो आप बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं, आपको किसी अदर सोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको ये पीपीटी हमेशा ऑलवेज टाइम, ऑलवेज लाइफ टाइम, ठीक है, मतलब लाइफ टाइम ये वीडियो मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। ये स्लाइड्स, ये पीपीटी गूगल पीपीटी है। आप जब सर्च करते हैं कि डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या डबल डीएनए हेलिक्स ऑफ, है ना, डबल डीएनए हेलिक्स ऑफ डीएनए, या फिर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, तो इस तरीके से आप जब सर्च करते हैं पीपीटी के माध्यम से, तो आपको ये स्लाइड सबसे पहले देखने को मिलेगी, ये पीपीटी। ओके, 60,000 पीपल्स इसको व्यू कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डीएनए इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। मैं जनरली देख लूँ, ठीक। डीएनए जो मैक्रो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। आपको पता है कि वाई मॉलिक्यूल्स हैव टू कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट एंड माइक्रो कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, सो डीएनए इज अ मैक्रो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस विथ डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड? जैसे कि आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ही है, ठीक है। ये आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा, ये क्या है? डीएनए। तो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए है। पॉली मीन्स होता है अनेक, मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी हम जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेसिस। ये सब क्या होते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर जानेंगे। ओके, नेक्स्ट, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है इन विच द टू स्टैंड आर कॉल्ड, जिसमें कि दो स्टैंड कॉल्ड होती हैं अराउंड ईच अदर, फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स, जो कि एक डबल हेलिक्स को फॉर्म करती हैं। ओके, नेक्स्ट, द डीएनए डुप्लेक्स इज कॉल ऑफ लाइफ। इसको जीवन का मुड़ा हुआ या मुड़ा हुआ जीवन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल डीएनए और आरएनए। ओके, लाइक न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ओके, okay, so let's move on the next slide. There are two groups found in DNA molecule, namely DNA molecule में टू ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनके नाम मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स। व्हाट इज मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स? ओके, इसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द बैकबोन ऑफ द हेलिक्स इज फॉर्म ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। हेलिक्स की जो बैकबोन है ये बनती है सुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। ओके, बैकबोन लाइक जस्ट अपीयर, देख सकते हो ना, ये टू, एक रेड है, एक आपको येलो दिख रही होगी, ठीक है, एक यहाँ पे ग्रीन दिख रही है, यहाँ पे येलो दिख रही है। ये क्या है आपकी? ये बैकबोन। ओके, द बैकबोन ऑफ द हेलिक्स इज फॉर्म ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। द नाइट्रोजन बेसिस आर अटैच्ड टू सुगर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन बेसिस सुगर मॉलिक्यूल से, ओके, द नाइट्रोजन बेसिस आर अटैच्ड टू सुगर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन बेसिस लाइक प्यूरिन्स एंड ब्रेमिडीन्स, ये सुगर मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं। पेंटोज एंड डीऑक्सी राइबोज, सॉरी, पेंटोज शुगर लाइक डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज। नेक्स्ट, द टू न्यूक्लियोटाइड स्टैंड आर हेल्ड टुगेदर, जो साथ साथ हेल्ड होती हैं बाई अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। ओके, तो अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से एक दूसरे से हेल्ड होती हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, जनरली मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए मॉडल, जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया वो लाइकली इस वीडीएनए था। ओके, वो कैसा था? वीडीएनए था। एंड यहाँ पर आप ये हेलिक्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इस तरीके से ये लैडर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपको मैं जनरली बता दूं कि जो लैडर स्ट्रक्चर इनके दो बेस पेयर के मध्य की दूरी है ना, स्पेस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है? 0.6 नैनोमीटर, राइट। 2 मिनट, 0. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जूम इन किया मैंने, ठीक है। ये लिखा बेस पेयर स्पेसिंग 0.6 नैनोमीटर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर में यहाँ पर तो बेस पेयर स्पेसिंग कितना है? 0.34 नैनोमीटर। तो आपको यही याद रखना है, डबल हेलिक्स मॉडल में स्पेस बिटवीन टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर इन एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड आप जनरली यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 टर्न ऑफ लेंथ है ना, लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए जिसको हम पिच लेंथ के नाम से भी जानते हैं, वो आपका 34 एंगस्ट्रॉम होता है। नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 नैनोमीटर। ओके, जनरली मैं आपको बता दूं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻11 नैनोमीटर होता है ना, 10⁻⁻11 नैनोमीटर। ओके, एंड नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, -9 मीटर। ओके, यदि हम इसका बेस की बात करें इसके, ठीक है, जनरली आप यहाँ पर देखें तो इसका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, 2 मिनट की। और आपको ये आगे स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊँ तो ग्वानिन और एडेनिन, ठीक है, ये आपके प्यूरिन्स होते हैं और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। एंड साइटोसिन एंड थायमिन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं एंड साइटोसिन और थायमिन लाइक पिरिमिडीन सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। एडेनिन ग्वानिन के साथ या एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, भी ये रिटन रह गया है। डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती हैं, लाइक आप जनरली देख सकते हैं, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर हेलिकल मॉलिक्यूल द डीएनए डबल हेलिक्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से आप विद इन द न्यूक्लियस एंड विद इन द क्रोमोसोम डीएनए को देख सकते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जिस फॉर्म में एमिटेड होता है उसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। आप देख सकते हैं ये डीएनए है, इस फॉर्म में आपको सेल्स के अंदर लाइक क्रोमोसोम के अंदर भी देखने को मिलता है। ये इस तरीके से इनका अटैचमेंट है, ये आपको दिख रहा है बेस पेयर होते हैं, है ना, ये बेस पेयर्स हैं सभी, ठीक है। ये अब इसमें कोई एडेनिन है और थायमिन, एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, लाइक ये क्रोमोसोम है इन ह्यूमन बींग्स। एंड यहाँ पर सेल न्यूक्लियस कंटेनिंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सेल है और ये सेल न्यूक्लियस है। ओके, ये सेल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ से जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ओके, इस क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए एम्बेडेड होता है और डीएनए का हर एक सेगमेंट जीन कहलाता है ना, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। द टू स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलली इन अपोजिट डायरेक्शन। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल रन करती हैं, एक 3' to 5' एंड 5' to 3' रन करती है, तो इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। जिस तरीके से मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप पिछली डायग्राम में देखें तो ये लिखा हो, पिछला डायग्राम आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यदि 3' है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका 5' हो जाएगा, ठीक है। ये वाला यदि आपका 5' है तो ये जो आपको घूम के दिख रहा है ये वाला क्या हो जाएगा, 3' हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? ओके, तो एक 3' to 5' चलता है और एक 5' to 3' डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ओके, तो लिखा है द टू स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलली इन अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन 5' to 3' एंड 3' to 5' एंड। ओके, नेक्स्ट द टू स्ट्रैंड आर इंटरवाइंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटरबाइंड होते हैं, ठीक है। ऑलवेज 5' to 3', ठीक है, या 3' to 5'। The anti-parallel two strands are intertwined in clockwise direction. Okay, next the width of DNA molecule is 20 angstrom. 20 आपको मैंने जनरली दिया है, पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम। द स्ट्रैंड कंप्लीट इट टर्न वैरी 34 एंगस्ट्रॉम, लाइक इन नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर along its length. ओके, नेक्स्ट देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं पर टर्न? 10 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, द इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, जनरली मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आपको एक्सप्लेन किया है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज कॉल्ड वीडीएनए। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में जो मॉडल को डिस्कवर किया वो वीडीएनए था। द चेन इन वी फॉर्म डीएनए, ठीक है, इन आर इन राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
स्टेबिलिटी ऑफ डबल ओके स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या है? ओके, तो यहाँ पर लिखा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, ये आपका थाइमीन है और ये आपका एडेनिन है। ओके, तो थाइमीन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होता है, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर ये ग्वानिन है और ये साइटोसिन है। ठीक है, ग्वानिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन है। ओके, तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। दिख रहा है? थोड़े रुक जाइए यहाँ पे, सॉरी। ओके, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, इसमें ये दिख रहा होगा, इसमें आपको ये दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है और ये बीच वाला है। ठीक है, ये तीन। ओके, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से एंड ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए इन नेचर, डीएनए का जो नेचर है, डीएनए ऑफ नेचर, सॉरी, नेचर ऑफ डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के होने से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, बाकी जो प्रोटीन्स हैं लाइक हिस्टोन प्रोटीन, ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं। बेस पेयर स्टैकिंग है ना, इनकी बेस पेयर जो है स्टैकिंग होती है, डीएनए एडेनिन का थाइमिन के साथ और ग्वानिन या साइटोसिन का साइटोसिन के साथ। मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपके माइनर ग्रुप हैं एंड ये मेजर ग्रुप होते हैं। तो आप ये मेजर और माइनर ग्रुप भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो बेस पेयरिंग है, ये मेजर माइनर ग्रुप्स हैं और ये जो साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मेजर ग्रुप्स जहाँ से फोल्ड होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर से कंपोज्ड होता है, मेड अप होता है इन फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इन आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सॉरी, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस pyrimidines एंड प्यूरिन्स। डीऑक्सीराइबोज इज द कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर इन डीएनए। ओके, तो ये डीएनए में मिलती है डीऑक्सीराइबोज लाइक पेंटोज शुगर। द nitrogenous bases are of two kinds, purines and pyrimidines. Okay, next adenine and guanine are the purines, thymine and cytosine are pyrimidines. In case of RNA, thymine replaces to uracil. Okay, next the nitrogen bases found in DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine. Okay, so let's move on the next slide. There are two hydrogen bonds between adenine and thymine. तो adenine और thymine के मध्य में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन, पेयरिंग करते हैं। ओके, जिस तरीके से आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ओके, यू कैन सी इस तरीके से, सॉरी, ये ठीक है। ओके, साइड में आपकी क्या जुड़े हैं, जो ब्लैक स्पॉट दिख रही है फॉस्फेट है। ठीक है, ये कहाँ बता दिया मैंने, ये ठीक है, ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये वाला, ये। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छे हो गया। द सब यूनिट कंटेनिंग ओनली शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड्स। इन्हें हम न्यूक्लियोसाइड्स के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स इज कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसिस, बट न्यूक्लियोसाइड इज कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस, लैक ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ए न्यूक्लियोसाइड कंबाइन विद फॉस्फेट टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फेट से कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अरविंद चारगाफ इन 1949 सो दैट, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट द बेस पेयर इन स्पेसिफिक मैनर। ओके, स्पेसिफिक मैनर में बेस पेयर एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, है ना, एंड ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन। लेकिन जो चारगाफ थे, इन्होंने 1949 में ये बताया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एडेनिन है लाइक इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना, में जो बेस पेयरिंग है एडेनिन की थाइमिन के साथ और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ pyrimidine। तो न्यूक्लियोटाइड लाइक एडेनिन ग्वानिन के साथ, मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। ओके, जैसे कि आपको ऊपर पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया गया है कि प्यूरिन्स जो है, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ pyrimidines न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन। ओके, एडेनिन का जो प्रोपोर्शन है वो थाइमिन के बराबर होता है एंड ऑल्सो ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। इसी प्रकार ग्वानिन का परसेंटेज साइटोसिन के इक्वल होता है। बट द एट ए प्लस टी नीड नॉट नेसेसरली बी इक्वल टू जी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट, दीज एम्पेरिकल रूल्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ बेसिस। यदि हम रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ बेसिस
इन डीएनए में एक एम्पेरिकल रूल्स की बात करें तो इस कलेक्टिवली नॉन एज चारगाफ लॉ या फिर बेस पेयर रूल्स के नाम से इसे जानते हैं, चारगाफ लॉ या बेस पेयर रूल्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, लाइक मैंने आपको जनरली प्रीवियस स्लाइड्स पर एक्सप्लेन भी किया है, बट आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वन टर्न, ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये आपका वन टर्न कंप्लीट होता है। तो वन टर्न जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए है ना 3.4 नैनोमीटर, या हम 34 एंगस्ट्रॉम की भी बात करते हैं। ओके, तो इसे हम 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर में कंसीडर करते हैं। डायमीटर होता है 2.37 नैनोमीटर, लाइक इन एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयरिंग आप देख सकते हैं, एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, ये मेजर ग्रुप होते हैं, एंड ये आप स्मॉल स्ट्रक्चर देख रही है माइनर ग्रुप होते हैं। ओके, राइट हैंडेड हेलिक्स, ओके, राइट हैंडेड हेलिक्स राइज 0.33 नैनोमीटर न्यूक्लियोटाइड पर न्यूक्लियोटाइड है ना, पिच टर्न 3.4 नैनोमीटर पर टर्न। ओके, 10 4 पॉइंट न्यूक्लियोटाइड पर टर्न, तो पर टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओके, 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न। ओके, टू ग्रूव मेजर एंड माइनर ग्रूव। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, आपके लिए मेहनत जारी है, आप प्लीज़ सपोर्ट करें, आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी स्लाइड को रीड करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं जब वीडियो पर मैक्सिमम व्यू आते हैं। ओके, स्लाइड को, वीडियो को रीड करें, ओके, एंड स्टडी करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।